नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ पवन नारा और मेरे साथ है पूर्णिमा मिश्रा। अगले 10 मिनट में आप 100 बड़ी खबरें देखेंगे। नमस्कार, शुरू करते हैं न्यूज 100। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना ने एक और आतंकी को मार गिराया, एक जवान भी जख्मी। मुठभेड़ खत्म, कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के पुंछ और कृष्णा घाटी सेक्टर में 2 जवान शहीद। बीएसएफ के एक अफसर के सहित सेना के 2 जवान, 2 नागरिक भी घायल। शहीद गुरसेवक सिंह के गांव में छाया मातम। शनिवार की रात घुसपैठियों के साथ मुठभेड़ के दौरान हुए थे शहीद। आज होगा अंतिम संस्कार। दिल्ली में प्रदूषण ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। अगले 3 दिन बंद रहेंगे सभी स्कूल। गाजियाबाद, नोएडा में भी स्कूल बंद। दिल्ली में फिर लागू हो सकती है ऑड इवन स्कीम। सीएम केजरीवाल ने केंद्र से कृत्रिम बारिश कराने की मांग की। केंद्र ने बुलाई बैठक। दिल्ली में स्मॉग के चलते 9 उड़ानों को डायवर्ट किया गया। सभी को जयपुर के सांगानेर हवाई अड्डे भेजा गया। एक विमान में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे। दिल्ली में धुंध की वजह से रणजी ट्रॉफी के 2 मैच रद्द। बीच में ही बंद करना पड़ा बंगाल और गुजरात का मैच। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण की रोकथाम के लिए 15 से 20 वैक्यूम मशीनें खरीदने का फैसला किया। टेंडर भी जारी। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के बीच मास्क की भारी कमी। अस्थमा, एलर्जी के 40% मामले बढ़े। ब्रिटेन की पीएम थेरेसा में आज से 3 दिन के भारत दौरे पर। थेरेसा ने भारत को ब्रिटेन का सबसे पुराना दोस्त और पक्का बिजनेस पार्टनर बताया। भारत जापान से खरीदेगा 10,000 करोड़ के बाहरी एयरक्राफ्ट। आज लिया जा सकता है फैसला। पीएम मोदी शुक्रवार को जापान होंगे रवाना। मीट एक्सपोर्टर मोइन कुरैशी पर ब्लैक मनी एक्ट के तहत केस दर्ज। बिना टैक्स दिए विदेश में काला धन रखने का आरोप। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों पर जताई चिंता। ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को पीएम शेख हसीना के सामने मामला उठाने को कहा। लद्दाख के डेम चौक में सेना के इंजीनियर्स ने सिंचाई की पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा किया। इसी हफ्ते की शुरुआत में चीन ने विरोध किया था। दक्षिण कश्मीर में सेना ने की ऑपरेशन स्कूल चलो की शुरुआत। छात्रों को दे रहे हैं फ्री कोचिंग। इससे पहले ऑपरेशन काम डाउन भी चलाया जा चुका है। दिल्ली पुलिस ने अफगानी नागरिक से बरामद की 2 करोड़ की हेरोइन। पेट की सर्जरी करके निकाली हेरोइन। उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही आज छठ महापर्व का हो जाएगी समाप्ति। देश के अलग अलग हिस्सों में दिया जा रहा है सूर्य को अर्घ्य। पीएम मोदी ने दी शुभकामनाएं। मुंबई में छठ पूजा में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के साथ साथ फिल्मी हस्तियों ने भी हिस्सा लिया। सीएम फडणवीस समेत कई दूसरे नेताओं ने भी छठ पूजा में हिस्सा लिया। आरक्षण की मांग को लेकर मुंबई में निकाली गई मराठा रैली। बड़ी संख्या में बाइक सवारों ने रैली में हिस्सा लिया। बीएमसी ने मुंबई में साइकिल सवारी को बढ़ावा देने के लिए अभियान किया तेज। साइकिल खड़ी करने के लिए बनाए जा रहे हैं खास स्टैंड। उत्तर प्रदेश के कैराना में आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह की रैली है। उठाया जाएगा कैराना से पलायन का मुद्दा। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के खिलाफ निकाला विवादित पोस्टर। राहुल गांधी की गिरफ्तारी पर दी अंजाम भुगतने की धमकी। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में कई गांव के लोग ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी से पीड़ित। हर महीने 100 से ज्यादा मरीज आ रहे हैं साहब। यूपी के अमरोहा में बीजेपी की किसान जनसभा में जमकर मारपीट। अश्लील गानों की मांग को लेकर 2 गुट आपस में भिड़े। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का कुरुक्षेत्र में धूमधाम से गीता जयंती मनाने का ऐलान। राज्य के लोगों को शामिल होने का न्योता दिया। आगरा के आसमान पर भी छाई धुंध की चादर। स्मॉग के अंदर गुम हुआ ताजमहल। व्यापारियों ने प्रदूषण के लिए बनाए गए मानकों पर उठाए सवाल। गिद्धों की जान को सबसे बड़ा खतरा डाइकोफ्लिन दवा बनी है। बीकानेर के गिद्ध रिसर्च सेंटर से आई पर्यावरण को आगाह करने वाली बड़ी खबर। पक्षी प्रेमियों ने संकट की चेतावनी दी। एमपी के बड़वानी के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर लगी मोबाइल कोर्ट। गाड़ियों पर लिखे बीजेपी एमपी सरकार। मध्य प्रदेश शासन पर पुतवाया काला रंग। जुर्माना भी वसूला गया। ऑनलाइन मेडिसिन ट्रेड के विरोध में 23 नवंबर को बंद रहेंगे देश भर के केमिस्ट। जबलपुर के 1500 दवा विक्रेताओं का भी हड़ताल को समर्थन देने का ऐलान। वाराणसी में चल रहा सांस्कृतिक संसद समाप्त। आखिरी दिन इंडो बलोचिस्तान फोरम का किया गया गठन। निर्वासित सरकार के गठन पर की गई चर्चा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने एक बार फिर से जेएनयू से गायब छात्र को ढूंढने की गुहार लगाई। कहा, नजीब को जल्दी से ढूंढा जाए, हमारा बच्चा भी गायब हो सकता है। दिल्ली के सिरी फोर्ट ऑडिटोरियम में बेटियों के नाम रहा कार्यक्रम। बेटी के पूरे जीवन को पिरोकर दिखाया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से प्रभावित था ये कार्यक्रम।
जालंधर में जंग आजादी वॉर मेमोरियल के पहले चरण को सीएम प्रकाश सिंह बादल ने जनता को समर्पित किया। मार्च 2017 तक स्मारक के काम को पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा के झज्जर में चल रहा एनएचएम कर्मचारियों का धरना खत्म, मांगे मानने पर सीएम का किया धन्यवाद। 12 दिनों से 506 कर्मचारी दे रहे थे धरना। स्वस्थ, संपन्न और संगठित समाज की थीम को लेकर सोनीपत में चौपाल मैराथन का आयोजन। हरियाणा, यूपी और दिल्ली के धावकों ने हिस्सा लिया। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व को समर्पित पैदल यात्रा समाप्त। 30 किलोमीटर के सफर के बाद पहुंची सुल्तानपुर लोधी। अलग अलग धार्मिक सामाजिक संस्थाओं ने किया स्वागत। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पुलिस टीम पर हमला, दारोगा, सिपाही और होमगार्ड की जमकर पिटाई की गई। लूटे गए हथियार, धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी के सुल्तानपुर में रेप के बाद नाबालिग की हत्या, शव को तालाब में फेंका। आरोपी टीचर को हिरासत में लेकर की जा रही है पूछताछ। कानपुर में कच्चा बनियान गिरोह में एक ने गांव में लूटपाट की। 9 लोगों को गंभीर रूप से जख्मी भी कर दिया। लाखों के जेवर और नकदी लेकर फरार हुए। मुंबई से सटे थाने में पुलिस ने बेटी से रेप करने के आरोप में पिता को गिरफ्तार किया है। 1 महीने से कर रहा था रेप। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में आदिवासी लड़कियों से रेप के बाद जलगांव के 109 स्टूडेंट्स ने बोर्डिंग स्कूल जाने से किया इनकार। यूपी के महाराजगंज में नेपाल सीमा के पास रूसी नागरिक से बरामद की गई 2 किलो चरस। काठमांडू से दिल्ली आने वाली बस में था सवार। चरस की कीमत 22 लाख रुपए। नोएडा में पुलिस ने चेकिंग के दौरान कैब लूटने वाले गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया। दिल्ली एनसीआर में 1 दर्जन से ज्यादा वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। एमपी के इंदौर में बदमाशों ने की बुजुर्ग दंपति की हत्या। वारदात के बाद से ही घर के केयरटेकर गायब। तलाश की जा रही है छापेमारी। बिहार के बक्सर में गल्ला व्यापारी से लूट का पर्दाफाश। 5 में से 3 आरोपी गिरफ्तार। 80,000 रुपए तमंचा भी बरामद किया। मधुबनी जेल में कैदी की मौत के बाद परिवार वालों का हंगामा। आरोपी युवक को 20 दिन पहले किया गया था गिरफ्तार। परिवार का जानबूझकर लापरवाही करने का आरोप। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में टिकट कालाबाजारी के आरोप में रेलवे का क्लर्क गिरफ्तार। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने क्लर्क को रंगे हाथों पकड़ा। कई टिकट भी बरामद किए। एमपी के सतना में पति की हत्या कर शव को दफनाकर पति फरार। 15 दिन पहले की वारदात। बदबू आने के बाद शव किया गया बरामद। आरोपी फरार। मध्य प्रदेश के महू से लापता अनाज व्यापारी का शव बरामद। शिप्रा नदी में गांव वालों को शव मिला। छत्तीसगढ़ के राजानंद गांव में नक्सलियों ने की एसआई की हत्या। नक्सलियों के स्मॉल एक्शन ग्रुप ने दिया वारदात को अंजाम। इलाहाबाद में खुले में शौच करने गई 2 लड़कियों और 1 महिला पर मनचलों ने एसिड अटैक किया। सभी आरोपी फरार। पुलिस दे रही है दबिश। एमपी के पेड्रा में एक लड़के को रेलवे में लोको पायलट की नौकरी और खूबसूरत लड़की से शादी का लालच देकर की गई 17 लाख रुपए की ठगी। आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के लुधियाना में 2 युवकों ने प्रिंटिंग की दुकान में आग लगाई। फरार युवकों की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड। आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। यूपी के पीलीभीत में 10 साल के मासूम के साथ दरिंदगी। आरोपी ने नाबालिग के सिर पर मारी हथौड़ी। मासूम की हालत नाजुक। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चंडीगढ़ में नौकरी की मांग को लेकर 2 टीचर्स का हाई वोल्टेज ड्रामा। मोबाइल टावर पर चढ़कर दी आत्मदाह की धमकी। ओडिशा के मलकानगिरी में जापानी इंसेफेलाइटिस का कहर। रोज 3 से 6 बच्चों की हो रही है मौत। अब तक 90 बच्चों की मौत। डीएम के आदेश पर अस्पतालों में बच्चों का इलाज शुरू। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बेकाबू बस पलट गई। 25 से ज्यादा लोग जख्मी हुए। घायलों में 4 मासूम, 5 महिलाएं शामिल। हादसे के बाद से ड्राइवर फरार। गुजरात के वडोदरा के एक घर में मगरमच्छ घुसने के बाद हड़कंप मच गया। वन विभाग की टीम ने पकड़ा। महाराष्ट्र के ठाणे में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग लग गई। लाखों का माल जलकर खाक। 10 दमकल की गाड़ियां मौके पर। उत्तराखंड के हरिद्वार में शोभा यात्रा के साथ गंगा महोत्सव का आज आगाज। सीएम हरीश रावत ने किया उद्घाटन। 5 दिनों तक चलेगा गंगा महोत्सव। उत्तराखंड के खटीमा में टीचर की शर्मनाक हरकत। मासूमों को कलम की जगह पकड़ाया झाड़ू। पढ़ने की बजाय स्कूल की सफाई करा रहे हैं। हरियाणा के सिरसा में दर्दनाक हादसा। ट्रक और टेम्पो की आपस में भिड़ंत। 6 लोगों की मौत, 17 लोग घायल। हरियाणा के पानीपत में NH1 पर घने कोहरे की वजह से 3 दर्जन गाड़ियां आपस में टकरा गईं। एक बस ड्राइवर की मौत हुई। करीब 45 जख्मी हैं। हरियाणा के रोहतक में धुंध की वजह से 30 से ज्यादा गाड़ियां आपस में टकराई। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई लोग घायल। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर युवती का शव मिला। आरपीएफ और जीआरपी की टीम जांच कर रही है। अभी तक शिनाख्त नहीं।
यूपी के बांदा में लालची डॉक्टरों की वजह से गई गर्भवती महिला की जान, 5,000 रुपए नहीं मिलने पर इलाज से किया इनकार, डीएम ने दिए जांच के आदेश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में छात्रा से रेप के बाद हत्या, ट्यूशन टीचर पर आरोप, पुलिस ने आरोपी टीचर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। गुजरात के गांधीनगर में लाई गई ओबीसी रैली, आबादी के हिसाब से राजनीति में हिस्सेदारी की मांग। एनडीटीवी पर बैन के फैसले पर एसएल ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर सुभाष चंद्रा का ट्वीट, कहा 1 दिन का बैन बहुत कम सजा, देश की सुरक्षा से खिलवाड़ पर लगना चाहिए आजीवन प्रतिबंध। एनडीटीवी इंडिया के बाद न्यूज टाइम असम चैनल को भी 9 नवंबर को ऑफ एयर करने का आदेश, नियमों का उल्लंघन करने का आरोप। आगरा में युवक ने पेश की ईमानदारी की मिसाल, महिला को वापस लौटाए लाखों के जेवरात, रास्ते में मिला था युवक को लेडीज पर्स। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बेकाबू बस पलटी, 25 से ज्यादा लोग जख्मी, घायलों में 4 मासूम और 5 महिलाएं शामिल, हादसे के बाद ड्राइवर फरार। मध्य प्रदेश के बैतूल जेल में भी सामने आया कैदी के फरार होने का मामला, पुलिस की लापरवाही के चलते अस्पताल से कैदी भाग गया। एमपी के रतलाम में सामने आई नगर निगम की बड़ी लापरवाही, टेस्टिंग के दौरान निगम भूला किन इलाकों में बिछाई गई पाइपलाइन। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में घर में घुसी बाघिन, रात भर दहशत में रहे गांव के लोग, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व ने अलर्ट जारी किया। रायपुर में पर्यटन मंडल और खादी ग्रामोद्योग ने आयोजित किया फैशन शो, रैंप पर खादी के डिजाइनर ड्रेस पहनकर किया गया वॉक। जयपुर पुलिस ने किया 100 करोड़ के फ्रॉड का भांडाफोड़, एक जालसाज गिरफ्तार, मॉल में भी दुकान देने के बहाने की गई ठगी। कोटा में सामने आई जैक्लॉन अस्पताल की बड़ी लापरवाही, अस्पताल के गेट के सामने महिला ने बच्चे को दिया जन्म, वक्त पर नहीं पहुंचा नर्सिंग स्टाफ। उदयपुर में 8 नवंबर को सामूहिक वंदे मातरम गायन में 50,000 बच्चे हिस्सा लेंगे, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर होंगे चीफ गेस्ट। जयपुर में होने वाली राजस्थान एग्रीटेक मीट की तैयारियां जोरों पर, राज्य के एग्रीकल्चर मिनिस्टर प्रभुदयाल सैनी ने लिया जायजा। कोटा में जारी है डेंगू और चिकनगुनिया का कहर, अस्पतालों में बेड कम है, स्वास्थ्य विभाग कह रहा है हालात काबू में है। जम्मू कश्मीर के सीएम महबूबा मुफ्ती ने बारामूला में छात्राओं को बांटी स्कूटी, बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने लिया हिस्सा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, 3 नेपाली नागरिक भी गिरफ्तार, 609 जेलेटिन की छड़, 200 डेटोनेटर जब्त। बेंगलुरु में बनने जा रहे स्टील फ्लाईओवर को लेकर विरोध तेज हो गया है, विपक्षी पार्टियों के विरोध में गांव वाले भी शामिल हो गए हैं, ब्रिज के लिए 800 पेड़ काटे जाने। गुजरात के अमरेली में हाईवे पर शेर का परिवार आया, देखने के लिए लोग इकट्ठा हो गए। विश्वविद्यालयों की ग्रेडिंग तय करने वाली संस्था नेक ने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की ग्रेडिंग में किया इजाफा, 1 ग्रेड की मिली मान्यता। चेन्नई में बैंक से धोखाधड़ी और पब्लिक करप्शन के खिलाफ प्रदर्शन, जागरूकता बढ़ाने के मकसद से मार्च निकाला गया। ओडिशा के रायगढ़ में बम डिफ्यूज के दौरान घायल स्निफर डॉग को बेहतर इलाज के लिए चेन्नई रेफर किया गया है, 3 नवंबर को जख्मी हुआ था स्निफर डॉग। भारत के खिलाफ 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच खेलने इंग्लैंड की टीम राजकोट पहुंच गई, 9 नवंबर को खेला जाएगा मैच। मौसूल से 15 किलोमीटर दूर हम्मम शहर में लोगों का पलायन लगातार जारी, हाल ही में इराकी सेना से कराया गया है इराक आजाद। इराक के तरकेत और समारा में आईएस का आत्मघाती हमला, मारे गए 21 लोग, शिया मस्जिद के पास धमाका। सीरिया में विद्रोही सेना ने की आईएस के गढ़ रक्का पर हमले की घोषणा, अमेरिका हवाई हमलों में करेगा मदद। सीरिया के मानवाधिकार संगठन का दावा, दमिश्क में अमेरिकी बमबारी में 4 बच्चों की मौत, 19 बच्चों को जख्मी बताया। चीन में ट्रक के नीचे फंसे बुजुर्ग दंपत्ति को बचाया गया, हादसे वाली जगह पर जमा भीड़ ने ट्रक को हटाकर निकाला बाहर। चीन के जियांगजू प्रांत में घने कोहरे से ट्रैफिक प्रभावित हुआ, कई जगह सड़कों पर आवाजाही बंद करनी पड़ी। विकीलीक्स का दावा, हिलेरी बिल की बेटी चेल्सी ने अपनी शादी क्लिंटन फाउंडेशन के पैसे से की, बिल के पुराने साथी के लीक मेल से हुआ खुलासा। पोप फ्रांसिस ने पर्यावरण को बचाने के लिए तमाम देशों के बीच हुए समझौते पर खुशी जाहिर की, 2015 में हुआ समझौता 4 नवंबर से हुआ लागू। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उनकी पत्नी को 7 महीने से जनता के बीच नहीं देखा गया है, माना जा रहा है कि किम की बहन से बहस के बाद किया गया।
FBI डायरेक्टर का कहना है कि हिलेरी मेल मामले में नए खुलासे होने के बावजूद एजेंसी जुलाई में लिए अपने फैसले को नहीं बदलेगी।